बाइबल बोलती है प्रभु ने हमें सिखाया कि पहाड़ों को कैसे करो, उससे कहो और वो क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा और उस समुद्र में जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसका मतलब प्रॉब्लम्स हमारी आवाज़ों को सुनते हैं। बाइबल बोलती है जब आदि में बाइबल बोलती है प्रभु ने क्या किया था, एक बोर्ड के ऊपर बैठ रहा था और बाइबल बोलती है अचानक आंधी आई। अचानक क्या आई, आंधी आई। और बाइबल बोलती है आंधी आई और वो नाव को क्या कर रहा था, गिराने की कोशिश कर रहा था। यीशु मसीह ने क्या किया, उस आंधी को क्या किया, शांत कर दिया। इसका मतलब आंधी हमारी आवाज़ को सुनते हैं। तो जितनी भी यीशु मसीह जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा था वो हमें दिखाने के लिए कर रहा था कि वो चीज़, चाहे आंधी हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो कमी हो, हर एक चीज़ हमारी आवाज़ों को सुनता है। आपको समझ आ रही है? जिस दिन हम सीख जाएंगे अनदेखी चीज़ों को कमांड करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, आपके जीवन को छोड़ता हुआ जाएगा। आपको समझ आ रही है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमी एक दुष्ट आत्मा है, बीमारी एक दुष्ट आत्मा है, हमारे जीवन में अचानक आने वाला कलेश वो दुष्ट आत्मा है। अचानक आने वाला जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या है, दुष्ट आत्मा है। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह सो रहा था पर अचानक क्या आ गया, तूफान आ गया। बाइबल बोलती है बहुत सारे बोट थी उस जगह में, बहुत सारी नाव थी उस जगह में, पर यीशु के बोट में वो क्या आ रहा है, तूफान आ रहा है। तो इसका मतलब वो तूफान नहीं था, वो दुष्ट आत्मा था। आपको समझ आ रही है? यदि आप पढ़ोगे इब्रानी की पुस्तक में, उसने परमेश्वर को, परमेश्वर के दासों को उसने क्या बनाया है, परमेश्वर ने धधकती हुई आग, पर उसने एंजल्स को, स्वर्गदूत को हवा बनाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है उसने अपने दूतों को पवन बनाया हुआ है, हवा बनाया हुआ है। तो जो हवा यीशु के विरोध आ रहा था जब वो बोर्ड में सो रहा था, वो दुष्ट आत्मा था। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे? तो जो अचानक आने वाली प्रॉब्लम, अचानक आने वाला कमी, अचानक आने वाला जो सिचुएशंस होता है वो क्या है, दुष्ट आत्मा आता है जो हमारी चीज़ों को रोक रही है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का वचन बोलता है उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी हुई है, पर वो आशीष आज हम रिसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ स्पिरिट है, कुछ आत्मा है जो क्या कर रहा है, हमें रोक रहा है उन ब्लेसिंग को रहने से। आपको समझ आ रही है? और मैं विश्वास करता हूँ आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम पैसों को कमांड कर सकते हैं। हालेलुया। और ये पार्ट 2 होगा, और जो लोग सुनेंगे, जो लोग परमेश्वर के वचनों को रिसीव करेंगे भेदों से, वो लोगों के जीवन में क्या होगा, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मैं चाहता हूँ दूसरा सामुएल 6:11 निकालें। दूसरा सामुएल 6:11। दूसरा सामुएल 6:11। हालेलुया। यहोवा का संदूक गतवासी अबेदोम के घर में 3 महीने रहा। कितने महीने? 3 महीने। बाइबल बोलती है यहोवा का संदूक अबेदेम के घर में कितने महीने रहा? 3 महीने रहा। और यहोवा ने अबेदेदम को क्या किया, उसके समस्त घरानों को क्या दिया, आशीष दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आगे तब दाऊद राजा को ये बताया गया कि यहोवा का अबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। हाँ जी। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक की अबेदेदोम के घर में दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। और दाऊद मत्ती का एदोम कमर में कसे हुए एदोम के समूह तन मन से नाचता रहा। बाइबल बोलती है यहोवा का संदूक अबेदेदम के घर में पहुंचा। और बाइबल बोलती है यदि आप देखोगे यहोवा का संदूक, इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की हजूरी। क्या आपको समझ आ रही है? यदि आप पुराने नेम पढ़ोगे उसमें आर्क होता था, उसमें बेदी होता था। आपको समझ आ रही है? इसमें लिखा हुआ यहोवा की बेदी किसके घर में पहुंचा? यहोवा के बेदी किसके घर में पहुंचा? अबेदेदोम के घर में क्या किया? पहुंचा। आपको समझ आ रही है? और वो 3 महीने तक उसके घर में रहा। और परमेश्वर की हजूरी किसके घर में था? अबेदेदोम के घर में था। इसी कारण प्रभु उसको क्या दे रहा था? क्या दे रहा था? किस लिए? क्योंकि उसके घर में क्या था? परमेश्वर का वाचा के क्या था? संदूक था। और वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर की हजूरी रहता था। आपको समझ आ रही है? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आज परमेश्वर वाचा के संदूक में नहीं रहता। परमेश्वर आज बॉक्स में नहीं रहता। परमेश्वर आज आपके अंदर रहता है। आपको समझ आ रही है? देखो उनके लाइफ में कभी भी पैसा नहीं आएगा जिनको पता नहीं है वो कौन है, पर जिनको पता है मैं कौन हूँ,
वो क्या करेंगे? पैसों को खींचेंगे, Yes. फेवर को खींचेंगे। आपको समझ आ रही है? प्रॉस्पेरिटी को वो खींचेंगे। बाइबल बोलती है ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर की वाचा की संदूक 3 महीने रहा और 3 महीने तक खुदा ने उसको क्या दिया? ब्लेस किया। उसके पूरे घराने के, बाइबल बोलती है उसके पूरे घराने क्या होते गए? ब्लेस्ड होते गए, आशीषित होते गए। आपको समझ आ रही है? तो जहाँ वाचा का संदूक का मतलब क्या है? परमेश्वर की हजूरी उसके घर में था। आपको समझ आ रही है? तो आज परमेश्वर की हजूरी को आप लेके नहीं जा सकते हो। परमेश्वर की हजूरी एक बॉक्स में नहीं रहता। परमेश्वर की हजूरी चर्च में नहीं रहता। परमेश्वर की हजूरी वो आपके अंदर रहता है। आपको समझ आ रही है? यदि परमेश्वर की हजूरी आपको चाहिए, वो कौन है? पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा आज कहाँ पे? बोलो मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। आपको समझ आ रही है? तो यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यदि परमेश्वर की हजूरी आपके अंदर है, तो आपको ब्लेस्ड होने से कौन रोक सकता है? इसका मतलब हम आशीष को नहीं ढूंढेंगे, आशीष ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का वचन बोलता है अबीदेदम ने क्या किया? अपने घर में परमेश्वर का वाचा का संदूक रखा। क्या उसने आशीष को मांगा था? क्या उसने सोचा होगा प्रभु मुझे ब्लेस करेगा? बाइबल बोलती बहुत सारे इजराइल के लोग डर रहे थे कि हम वाचा के संदूक को नहीं रखेंगे, पर उसने क्या किया? अपने घर में रखा, दाऊदपुर में। आपको समझ आ रही है? और दाऊद को मालूम हुआ कि वाचा के संदूक की वजह से प्रभु उसको क्या कर रहा है? उसके घराने को ब्लेस कर रहा है। आपको समझ आ रही है चर्च? तो जब खुदा की हजूरी हमारे जीवन में अब बढ़ना शुरू करता है, जब आप खुदा में बढ़ना शुरू करते हो, जब आप आत्मा में बढ़ना शुरू करते हो, जब आपको महसूस होता है परमेश्वर की हजूरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये समय आ गया है कि प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आपको समझ आ रही है? वो क्रिश्चियंस नहीं है जो प्रभु की हजूरी को महसूस नहीं करते। परमेश्वर आत्मा है और आपको महसूस कर सकते हो उसको। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर आपके पूरे बॉडी पार्ट को पकड़ सकता है और वो कंट्रोल कर सकता है, चला सकता है। आपको समझ आ रही है? पवित्र आत्मा बड़ा खतरनाक आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का हजूरी है और वो पवित्र आत्मा आज आपके कहाँ है? फिर वो आपके अंदर है। आपको समझ आ रही है? तो यदि वो पवित्र आत्मा आज आपके अंदर है, तो अबीदेदम के घर में क्या हुआ था? ब्लेसिंग उसके घर में आ रहा था, फेवर उसके घर में आ रहा था, पैसे उसके घर में आ रहा था, बढ़ोतरी उसके घर में आ रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी उसके घर में था। पर आज हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर स्वयं है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर की हजूरी नहीं है, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर स्वयं आज हमारे अंदर है। तो ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आएगा, पैसे ऑटोमेटिकली आएगा, फेवर ऑटोमेटिकली आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको बहुत सारे वचन आपके आगे रखूंगा ताकि आप समझ सको कि आज हमें आशीष की जरूरत नहीं है। आशीष आपकी पीछा करेगा, पैसे आपकी पीछा करेगा, सक्सेस आपकी पीछा करेगा। चर्च, आपको समझ आ रही है? पुराने नियम में वो अबीदेदम कौन था? एक कुछ नॉर्मल सा बंदा था, पर जिस दिन वाचा का संदूक उसके घर में आया, उसके घर का जो बिजनेस था, कारोबार था, पैसा था, इनकम था, वो क्या होने लगा? ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा। आपको समझ आ रही है? जिस दिन हमारे अंदर प्रभु में आप बढ़ना शुरू करते हो, देखो परमेश्वर स्वयं आपके अंदर है। प्रभु चाहता है कि हम उसमें क्या करें? बढ़े। उसमें क्या करें? बढ़े। बाइबल बोलते हैं परमेश्वर के करीब जाओ, वो भी तुम्हारा करीब आएगा। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, वो आपके अंदर है। पर जब आप प्रेयर में बैठोगे, जब आप उसके वचनों को पढ़ोगे, आप प्रभु के करीब जाते हो। आपको समझ आ रही है? मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना ये आपका फ़ायदामंद है, ये आपके फ़ायदा के लिए है। आपको समझ आ रही है? कोई धार्मिक चीज़ नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और आप कुछ नहीं पाओगे। जब आप मेहनत करोगे प्रभु में, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह यूहन्ना की पुस्तक में बोलते 15 अध्याय में, तुम मेरे बिना कुछ नहीं फल नहीं ला सकते हो। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में बना रहूँगा और इसी के अनुसार तुम क्या करोगे? फल लाओगे। आपको समझ आ रही है? बिना यीशु मसीह के हम सफल नहीं हो सकते, बिना यीशु मसीह के हम अमीर नहीं हो सकते, बिना यीशु मसीह के हम प्रॉस्पर नहीं हो सकते। चर्च, हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए, हम उसमें बने रहना है और वो हम में बना रहेगा। कैसे? जब आप प्रेयर में बने रहोगे, जब आप बाइबल में बने रहोगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं चाहता हूँ एक वर्ड्स को निकालो जो आपने कई बार सुना होगा, मत्ती 6:31। मत्ती 6:31। हालेलुया। मत्ती 6:31। हाँ, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, सुनो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। किसने ने सुना है वचन? हमने हजारों बार क्या किया है, पर मैं आज आपके दिमाग को थोड़ा हिलाऊंगा। आपको समझ आ रही है?
मैं सच बोल रहा हूँ, पैसे आपके पास आएंगे, फेवर आपके पास आएंगे। आपके दुश्मन आपको आके क्या देंगे? पैसा देंगे। आपके दुश्मन आके आपको क्या देंगे? आपको ऑफर करेंगे, कुछ ना कुछ वो आपको ऑफर करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, और परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है? मैं आपको दिखाऊंगा वचन से। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलते हैं, इसलिए चिंता करके तुम ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पहनेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक बार फिर से बोलता हूँ, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। एक दूसरे को बोलो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। बाइबल बोलती, प्रभु बोलता है चिंता मत करो। आपको समझ आ रही है? क्योंकि अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। सुनो, यदि आज आप कपड़ा की खोज कर रहे हो, कल क्या खाएंगे इसकी खोज कर रहे हो, क्या पहनोगे इसकी खोज कर रहे हो, आप अन्य जाति हो। प्रभु का वचन बोलता है आप वो जाति हो जिसके पास कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए आप टेंशन ले रहे हो, इसलिए आप चिंता कर रहे हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और परमेश्वर क्या बोल रहा है? इन वस्तु किस ये वस्तु किस कौन खोज करता है? अन्य जाति लोग, पापी लोग। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये कौन खोज कर रहा है? अन्य जाति लोग। आपको समझ आ रही है? उनका ध्यान हमेशा क्या होता है? सुबह उठने से पैसा कमाना है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। उनका ध्यान ही क्या पे? उस चीज़ के ऊपर है। आपको समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि अन्य जाति इन वस्तुओं की क्या है? खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब वस्तुओं क्या है चाहिए। बाइबल बोलते स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी ये क्या है? ज़रूरत है। आपको समझ आ रही है? खाना पीना और पहनना हमारी ज़रूरत है, हमें इसको ढूंढना नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, खाना पहनना और पीना ये हमारी ज़रूरत है, हम इसको ढूंढ नहीं सकते, हम इसके पीछे चलना नहीं है, इसके पीछे जीना नहीं है, हमें प्रभु के पीछे जीना है। इसलिए पौलुस बोलता है, जीना मरना मेरे प्रभु के लिए। यदि मैं जीऊँ तो प्रभु के लिए जी रहा हूँ, यदि मैं मर रहा हूँ तो प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ? मैं मर रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? हमारा जीना खाने के लिए नहीं होनी चाहिए, हमारा जीना पहनने के लिए नहीं होनी चाहिए, हमारा जीना पहनने के लिए नहीं होनी चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहा है? क्योंकि अन्य जाति इन वस्तु की क्या करते हैं? खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए 33 पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम उससे उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर इस जगह में वायदा कर रहा है, क्या खाओगे, क्या पहनोगे और क्या पियोगे, ये तुम्हें सब चीज़ मिल जाएगा तब जब आप क्या करोगे? उसके राज्य की क्या करोगे? आपको समझ आ रही है? सुनो, मैं चाहता हूँ 31 में जाओ सब। इसमें लिखा हुआ है, क्या खाएंगे। खाना हम कैसे खाते हैं? पैसे से। आपको समझ आ रही है? क्या पिएंगे, हम कैसे पीते हैं? जब तक आप पैसे नहीं दोगे कोई आपको पानी देगा? आपको समझ आ रही है? और क्या पहनेंगे, कपड़े आप कैसे, आपको फ्री में मिलता है कपड़े? इसका मतलब परमेश्वर आपको कपड़े नहीं देगा, खाना नहीं देगा, पीने के लिए पानी नहीं देगा, आपको पहले पैसा देगा। आपको समझ आ रही है? लोगों को लगता है प्रभु आके आपको क्या देगा? खाना, कपड़े और पीने का पानी देगा। नहीं, वो आपको पैसा देगा और उस पैसे से आप क्या करोगे? पीने का पानी, खाने के खाना और पहनने के कपड़े पहनोगे। आपको समझ आ रही है? तो बोलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, भैया मनी मिरेकल के लिए पैसा जो आप बुला रहे हो इसका कोई वचन नहीं है। आप वचन से दिखाओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रभु बोल रहा है, वायदा कर रहा है, यदि तुम मेरी राज्य की खोज करोगे मैं क्या करूँगा? तुम्हें पैसा प्रोवाइड करूँगा। आपको समझ आ रही है? क्योंकि हम पीने के लिए पानी पैसे से खरीदते हैं। आपको समझ आ रही है? पहनने के लिए कपड़े पैसे से खरीदते हैं और खाने के लिए खाना पैसे से खरीदते हैं। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर पहले आपको पैसा देगा और वो आपका काम है खरीदना, खाना और पहनना। पर प्रभु क्या बोल रहा है इस जगह में? एक आज्ञा दे रहा है कि तुम मेरे राज्य की क्या करो, तो ये सब वस्तु है, ये सब पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। आपको समझ आ रही है? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। 33 पढ़ो, एक जन 33 पढ़ दे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। ये सब पैसे तुम्हें मिल जाएगा। खाने के लिए पैसे, पहनने के लिए पैसे और पीने के लिए पैसे तुम्हें मिल जाएगा। किस दिन? जब आप उसकी राज्य की और धर्म की क्या करोगे? पर मैं आपको पूछने जाता हूँ, उसकी राज्य और धर्म क्या है?
व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य क्या है? क्या है परमेश्वर का राज्य? शुभ समाचार। और हम एक्साइटेड थे ये वचन सुनकर, पर हमें खुद नहीं पता हमें क्या ढूंढना है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य जाति जाति में अपना करना, प्रचार करना, वो तो शांति आनंद। ओके एक वर्ड्स निकालो। वचन से बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, ये वो फलाना टिकना, पर वचन क्या बोलता है हमें वचन को फॉलो करना है। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड्स निकालेंगे, लूका 17:20, जल्दी से। लूका 17:20। लाब्राहरिया रखा चेरिया राबरे। प्रभु ने हमें कंफ्यूज कर दिया। प्रभु बोल तो रहा है प्रभु के राज्य के क्या कर। चलो प्रभु बता दो तो क्या है प्रभु का राज्य। हम रेडी है खोज करने के लिए। जब लूका 17:20। जब फरीसियों ने उसे पूछा कि देखो फरीसी आकर यीशु को पूछ रहे और बोल रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य, इधर वो क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभु का राज्य क्या है। आपको समझ आ रही है? ये पूछे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। देखो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, और उसने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृष्टि रूप से नहीं देखो आता। परमेश्वर का राज्य दृष्टि रूप से। नहीं आता। आपको ये नहीं लगा कि परमेश्वर का राज्य उधर है, परमेश्वर का राज्य उधर है, उस चर्च में वही परमेश्वर का राज्य है, उस चर्च में वही परमेश्वर का राज्य है। प्रभु ये नहीं बोल, बाइबल बोलते हैं परमेश्वर का राज्य दृष्टि रूप से। आपको समझ आ रही है? हिंदी में बड़ा अजीब लिखा हुआ है, परमेश्वर के राज्य प्रगट रूप से नहीं आता। बाइबल बोलती है परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता। आगे, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है और वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर का राज्य ना इधर है ना उधर है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे। आपको समझ आ रही है? तो यीशु मसीह, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पुराने नियम है। तो यीशु मसीह किसको बोल रहे हैं? शास्त्री फरीसी को बोल रहे हैं, भाई परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये पता है किसको बोल रहे हैं? शास्त्री और फरीसी को बोल रहे हैं। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? पर वो हमें क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य ना तो आएगा ना इधर से ना उधर से, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे। तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का राज्य है। आपको समझ आ रही है? अब मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर का राज्य क्या है। अब निकालो रोमियो 14:17, जल्दी से। रोमियो 14:17। वी डोंट हैव टाइम। 14:17 पढ़े कोई? क्योंकि परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं। देखो बाइबल बोलती है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना और पीना नहीं है, और परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मीट एंड ड्रिंक बट राइचियसनेस पीस जॉय इन द होली गोस्ट। इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा। और वो आत्मा कहाँ पे है? वो आपके अंदर है। तो आज आपको परमेश्वर के राज्य ढूंढने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का राज्य है। इसलिए हम बोलते हैं हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर का राज्य है। हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर है। इसलिए उन्हें को तुम उसको क्या बोल रहा था, जब तक तू आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो प्रभु के राज्य को देख नहीं सकेगा। आपको समझ आ रही है? तो सबसे पहले यदि हमें प्रभु का राज्य को देखना है, हमें आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा या आत्मा को पाना पड़ेगा। आपको समझ आ रही है? पर हमने आत्मा पाली हुई है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर के राज्य को आज हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होने का मतलब है ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आएगा, फेवर ऑटोमेटिकली आएगा, पैसे ऑटोमेटिकली आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल क्या बोलती है? तुम्हें सब चीज़ मिल जाएगा जब तुम क्या करोगे? परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे। ये सब चीज़ तुम्हारे पीछे क्या होगा? आएगा। कौन सी चीज़? पैसा। खाना पीना का भी जो भी है, इसका मीनिंग क्या है? पैसा। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलते हैं पैसा तुम्हारे पीछे आ जाएगा जब तुम किसकी राज्य की खोज करोगे। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी हमारे अंदर है, तो पैसा क्या होगा? ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, ऑटोमेटिकली हमारा पीछा करेगा। आपको समझ आ रही है? इसलिए आप कमांड कर सकते हो, मनी इज कमिंग। यदि आप बोल सकते हो फेवर इज कमिंग, आप बोल सकते हो प्रभु आपका ग्रेस मेरे जीवन में आ रहा है। आप बोल सकते हो प्रभु आपका दया मेरे जीवन में आ रहा है। आप बोल सकते हो प्रभु मेरे लाइफ में पैसे आ रहा है। आपको समझ आ रही है? आप कमांड कर सकते हो। आपको समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा आपके अंदर है।
आपको समझ आ रही है? तो आज हमें परमेश्वर के राज्य के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। होली स्पिरिट क्या है? परमेश्वर का राज्य है। आपको समझ आ रही है? और ये होली स्पिरिट परमेश्वर है। ये पवित्र आत्मा क्या है? स्वयं परमेश्वर है। यदि परमेश्वर आपके अंदर है तो परमेश्वर की आशीष किसको ढूंढेगा? परमेश्वर को ढूंढेगा। वो परमेश्वर की आशीष स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो आपके पीछे आएगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। अब मेरी बात आप नहीं समझ रहे हो? आपको समझ आ रही है? परमेश्वर हमारे अंदर है आज, तो उसकी आशीष किसके पास आएगा? आपको समझ आ रही है? पैसे किसके पास आएगा? बोलो परमेश्वर के पास। और वो परमेश्वर आज आपके अंदर है। आप निकालो कुलोसियों 1:25। कुलोसियों 1:25। आप रहा रिया रखा जरा रिया रखा रहा रिया रहा। थैंक यू जीसस। कुलोसियों 1:25। 1:27 पढ़ो। हालेलुया रखा से प्रिया रखा रहा। परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? स्वयं परमेश्वर मसीह यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, हमारे अंदर रहता है। आपको समझ आ रही है? यदि खुदाबंद स्वयं हमारे अंदर रहता है तो हर वो ब्लेसिंग भी हमारे अंदर रहता है। आपको समझ आ रही है? हर वो फेवर आप हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए बाइबल बोलती है कभी भी ब्लेसिंग के लिए रोना नहीं है, हमें कमांड करना है, डिमांड करना है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे अंदर है। हर एक चीज़ जो हमें ज़रूरत है वो हमारे अंदर है। मसीह स्वयं परमेश्वर स्वयं आज हमारे अंदर है। आपको समझ आ रही है? यदि आपको लग रहा है मेरे जीवन क्या हो रहा है, डाउनफॉल में जा रहा है, मैं गिरता जा रहा हूँ, मैं गिरता जा रहा हूँ, अब आपको क्या चाहिए? पैसे नहीं चाहिए, अब आपको अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह हमें बाइबल बोलते ऊंचा करता है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है प्रभु घमंडी का विरोध है, पर वो क्या करता है? नम्र को और अनुग्रह देता है। और अनुग्रह हमें क्या करता है? बढ़ाता है। आपको समझ आ रही है? यदि हम बिजनेस में क्या हो रहे हैं? डाउनफॉल जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। यदि हमारे लाइफ में हम नीचे गिरते जा रहे हैं, आत्मिक जीवन में हम नीचे गिरते जा रहे हैं, इस समय हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह। और आपको क्या करना है? सुबह उठ के, शाम को उठ के बोलना है प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में आ रहा है, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में आ रहा है, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में आ रहा है। जब आप बोलना शुरू करोगे सच में आप उसके अनुग्रह को रिसीव करोगे। यदि आपने कुछ पाप किया है, आपको क्या चाहिए? परमेश्वर की दया। आपको समझ आ रही है? जब प्रभु का दया आपके ऊपर आएगा, प्रभु आपको जो लेवल में आप पहले थे उससे भी आपको डबल लेवल में लेकर जाएगा वो। आपको समझ आ रही है? तो दया, पैसे और ग्रेस के लिए, अनुग्रह के लिए आपको रिक्वेस्ट नहीं करना, आपको डिमांड करना है, मांगना है। आपको समझ आ रही है? एक पास्टर था, मेरे बारे में बता रहा था वो, ब्रदर आपने बड़ा पाप किया। बाइबल बोलती है कि शादी करके छोड़ना क्या है? इट इज अ सिन। बोले पाप है। आपको समझ आ रही है? और मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर खुदा का वर्ड मेरे अंदर आ गया और बोलने लगा। उसमें लिखा हुआ है भजन संहिता में, तेरा पाप काला भी होगा या वो रेड होगा, मैं धो के उसको क्या कर दूंगा? हिम के सफ़ेद क्या कर दूंगा? हिम के जैसे सफ़ेद क्या कर दूंगा? तेरे पापों को मैं कर दूंगा, तेरा पाप को मैं धो के शुद्ध कर दूंगा। आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है प्रभु हमें नया नियम में एक वाचा बांधता है, और वो वाचा है। बाइबल बोलती है मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करेगा। कौन सा पाप है आज प्रभु क्षमा नहीं कर रहा? मुझे बताओ। वो हर पाप को क्षमा कर सकता है। आपको समझ आ रही है? इसके अंदर लेंगे हम पाप करते जाए नहीं, ये प्रभु का दया है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है बेबीचारिणी स्त्री पकड़ी गई बेबीचार करते समय, और शास्त्री फरीसी यीशु के पास लेके आ रहे हैं उसको, और बोल रहे हैं क्या? बेबीचार में पकड़ी गई है। मूसा हमें बोलता है, हमारी व्यवस्था बोलता है, हमारे वचन क्या करता है? आजकल पास्टर क्या करते हैं? वचन लेके आते हैं, मतलब वचन बोलता है कैसे लोगों को क्या करो? पथराव करके। यीशु ने क्या बोला? बाइबल बोलती है वो झुक गया और उठ के बोलता है यदि तुमने आज तक बेविचार नहीं किया है इस स्त्री को क्या मारो। और बाइबल बोलती है बड़े याजक लोग एक एक करके निकलते गए। आपको समझ आ रही है? और यीशु ने उस बेविचारिणी स्त्री को क्या उसने डांटा? बाइबल में आपको एक जगह नहीं दिखा देता कि बेविचारिणी स्त्री को उसने क्या किया? डांटा।
वो बेविचारी स्त्री को पूछ रहा है, क्या उन्होंने तुझे दोष नहीं लगाया? वो स्त्री बोलती है, नहीं प्रभु। तो बोला, मैं भी जा, मैं तुझे दोष नहीं लगाता। आपको मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर आए हमें क्षमा करने के लिए। ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर आज क्षमा नहीं कर सकता। आपको समझ आ रही है? यदि आप प्रभु के दिल को जानोगे तो प्रभु हर वो पापों को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। हमारा पाप इतना खतरनाक नहीं है जो प्रभु का लहू हमें धो ना सके। आपको समझ आ रही है? यदि आप ये गाना को सुनोगे, बार बार बहा यीशु का लहू मेरे शिफा के लिए, मेरे उद्धार के लिए। आपको समझ आ रही है? यीशु का लहू कीमती है, इसलिए वो उसने बार बार क्या किया? अपना लहू को बहाया ताकि हम शुद्ध रहे, ताकि हम धर्मी रहे। आपको समझ आ रही है? पर इंसान क्या है? इंसान क्षमा नहीं करते, परमेश्वर करता है। यही फ़र्क है इंसान और परमेश्वर में। परमेश्वर क्षमा करता है सबको, पर इंसान क्या करते हैं? वो गुनाहों को याद करते हैं, कमियों को देखते हैं, इसलिए वो हमेशा मार खाते हैं। आपको समझ आ रही है? यदि आप पुराने जीवन को आप देखोगे, आप कभी बढ़ नहीं सकते हो। यदि आप पुराने जीवन को देखते जाओगे, उसको याद करते जाओगे, मैंने ये गुनाह किया था, मैंने ये पाप किया था, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप उसको याद करते जाओगे, आप कभी बढ़ नहीं पाओगे। परमेश्वर का वचन बोलता है, अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई है, उसको भूल जाओ भाई। प्रभु को मतलब नहीं है आपने कल क्या किया था, प्रभु को अभी मतलब है आप अभी क्या कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है, मैं तेरे गुनाहों को कभी स्मरण, वाह, इसका मतलब है जब आप पाप कर रहे हो, प्रभु स्मरण नहीं कर रहा, क्योंकि आपके ऊपर यीशु का लहू है। आपको समझ आ रही है? जब आप गुनाह करते हो, यीशु का लहू आपको धोता है। हालेलुया। ऐसा कोई पाप नहीं है जो प्रभु क्षमा नहीं कर सकता, ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो प्रभु साफ नहीं कर सकता। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का आत्मा आज आप किसके अंदर है? वो आपके अंदर है। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। इसका मतलब बाइबल बोलती है, जब परमेश्वर का राज्य की तुम खोजी करोगे तो सब चीज़ तुम्हें फॉलो करेगी, तुम्हें सब चीज़ मिलती जाएगी। इसका मतलब पैसे आपके पास आ रहा है, फेवर आपके पास आ रहा है यीशु के नाम से, ग्रेस आपके पास आ रहा है यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूँ, बाय द फायर, बाय द फोर्स। अपने हाथों को उठाओ, अद्भुत ग्रेस को आप रिसीव करो, अद्भुत ग्रेस को। आपके दुश्मन आपकी फेवर में हो जाएंगे, आपके दुश्मन आपके फेवर में हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। एक बड़ी अनुग्रह, एक बड़ी फेवर को आप रिसीव करो, बड़ी फेवर को आप रिसीव करो, बड़ी फेवर को आप रिसीव करो, बड़ा अनुग्रह को आप रिसीव करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हम कभी करीब नहीं हो सकते हैं, हम कभी कमी में नहीं चल सकते हैं, कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकता। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं चाहता हूँ आप घर जाके ना 20 बार कन्फेस करो और बोलो, मेरे अंदर प्रभु रहता है। आप है ना अजीब सा महसूस करोगे। आपको समझ आ रही है? अभी जो महसूस कर रहा हूँ ना, आप नहीं कर पा रहे हो। हम बोलते प्रभु मेरे अंदर रहता है, कभी आपने महसूस किया है कौन आपके अंदर रह रहा है और हमारे पॉकेट खाली है? आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा और बोलोगे यीशु के नाम से पॉकेट भर जा। आपको समझ आ रही है? कन्फेशन आपको सामर्थ्य देता है। जब आप कन्फेस करते हो, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर रहता है, सीरियस हो गए, और आप उसको क्या करते हो? रात को कभी आपने उठ के सोचा हुआ है कभी कि प्रभु मेरे अंदर रहता है? कभी आप देखना, रात को सब सोए हुए होते हैं, खराटे मारे हुए, आप उठ जाओ और अपने आप को याद दिलाओ तू कौन है। अपने नया पावर को आप रिसीव करोगे। आपको समझ आ रही है? जो लोगों को पता है ना मैं कौन हूँ मसीह में, वो कभी भी ब्रोक या गरीब नहीं रह सकते। आपको समझ आ रही है? आज आके आपको क्या करना है? कन्फेस करना है, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, खुदावन की आत्मा मेरे अंदर रहता है, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहता है, परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे अंदर रहता है, स्वयं परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। मैं बीमार नहीं हो सकता, कोई दर्द मेरे अंदर नहीं रह सकता, कोई गरीबी मुझे छू नहीं सकता, कोई शैतान की शक्ति मुझे छू नहीं सकता, कोई बीमारी मुझे टच नहीं कर सकता, कोई गरीबी मेरे जीवन में आ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहता है। हालेलुया चर्च। बाइबल बोलती है ओबीदेदर क्या हो रहा था? वो ब्लेस हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, बाचा का संदूक उसके घर में पड़ा हुआ था 3 महीने से।
और बाइबल बोलते हैं इसलिए प्रभु ने उसको ब्लेस किया, क्योंकि बादशाह का संदूक क्या था? परमेश्वर की हजूरी था, और उसके घर में था, और 3 महीने तक उसका घराना बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और वही प्रेजेंस मेरे और आपके अंदर है चर्च। आपको समझ आ रही है? वही हजूरी मेरे और आपके अंदर है। हम क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हमें अपने आप को हम ध्यान नहीं देते हैं। मैंने आपको संडे को सिखाया था, पैसा वैल्यू नहीं है, आप वैल्यू हो। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रभु की नज़र में इंपॉर्टेंट हो। आपको समझ आ रही है? प्रभु ने इस संसार को बनाया, संसार आपके लिए नहीं बना, आपके लिए संसार बनी हुई है। आपको समझ आ रही है? संसार का चीज़ आपके लिए बनी हुई है, यानी कि आप संसार के लिए बने हुए हो। आपको समझ आ रही है? अपने आप को ज़्यादा वैल्यू दो। बोले प्रभु का आत्मा मेरे अंदर रहता है। आपको समझ आ रही है? अपने आप को वैल्यू दो। जब अपने आप को वैल्यू दोगे, आप कपड़े भी क्या होगे? आपका चेंज होगा, क्योंकि पता होगा जो मेरे अंदर रहता है वो परमेश्वर है। आप आदत दोगे अपने आप को, अपने आप से प्यार करोगे। आपको पता है आज बहुत सारे लेडीज जेंट्स आज सुसाइड कर रहे हैं, बोलते मेरा फेस अच्छा नहीं है, लोग मुझे काला बोलते हैं, लोग मुझे लंबा बोलते हैं। आपको समझ आ रही है? यदि आप देखोगे आज ऐसा हो रहा है अफ्रीका में, या यदि आप इंग्लैंड में जाओगे, लंदन में जाओगे, काले लोगों को मंकी बोलते हैं, बंदर। कितने काले लोग मर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? क्योंकि उनको पता नहीं वो कौन है। संसार जो बोल रहा है वो विश्वास कर रहे हैं, इसलिए वो मर रहे हैं। प्रभु का वचन उनके लिए क्या बोलता है? वो बोलता है मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? मैं आपको फिर से बोलता हूँ, बहुत सारे लोग आज इसलिए ब्लेस नहीं है क्योंकि वो अपने आप से प्यार नहीं करते। यदि आप अपने आप को नफरत कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, परमेश्वर के बनाए हुए इमेज को, चरित्र को या कैरेक्टर को आप गलत बोल रहे हो। जो आपका शरीर है, जो आपका देह, वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के स्वरूप में आप बनाए गए हो। यदि आप इसको गलत बोल रहे हो, आप परमेश्वर को गलत बोल रहे हो। आपको समझ आ रही है? पर जिस दिन आप इसको वैल्यू दोगे, उसकी आदर करोगे, अपने शरीर की, अपने आप की क्या करोगे? आप आदर करोगे, तो आप ब्लेस होना शुरू कर जाओगे। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो सुबह उठ के आपको क्या करना है? फेवर को बुलाना है, पैसे को कमांड करना है। क्यों? क्योंकि खुदाबंद आपके अंदर रहते हैं। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड्स को फिर से पढ़ेंगे, मैथ्यू लास्ट, इस वचन को पढ़ के हम ख़त्म करेंगे, टाइम होगी हुई है। मत्ती 6:31 से फिर से पढ़े। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हाँ जी, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ओके। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। देखो, परमेश्वर के राज्य और धर्म कहाँ पे है? वो आपके अंदर है। आपको समझ आ रही है? तो इसका मतलब आज हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो बाइबल बोलते है यदि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज कर लिया है आपने, और उसके धर्म की खोज आपने कर लिया है, तो अब आप क्या होगा इसके बाद? तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। बाइबल बोलती है ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पैसे तुम्हें मिल जाएगा, खाने की चीज़ तुम्हें मिल जाएगा, फेवर तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ पर प्रभु का आत्मा है उस जगह में आशीष आती है, उस जगह में ज्योति आती है, उस जगह में बढ़ोतरी आती है, उस जगह में इंक्रीज आती है। और मैं प्रोफेसी करता हूँ क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आपके जीवन में इंक्रीज आ रही है, पैसे आ रहा है, फेवर आ रहा है, ग्रेस आ रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं चाहता हूँ अपने हाथों को उठा कर और प्रे करना शुरू करें। थोड़ी देर तक प्रे करना शुरू करें।